महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। चुनाव अपनी रंगत में आ चुका है। नेता अपनी अपनी सीटों से नामांकन दाखिल कर रहे हैं। एक तरफ शिंदे गुट वाली शिवसेना, बीजेपी और अजीत गुट वाली एनसीपी है, तो दूसरे तरफ उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार वाली एनसीपी है। सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन इस बीच इस मुकाबले में अगर कोई दिलचस्प चीज़ है तो वो है शिंदे गुट वाली शिवसेना और उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना के बीच का महामुकाबला। लेकिन शिवसेना पार्टी बनने की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है जितनी आज की पार्टी की राजनीति। आइए जानते हैं 58 साल पहले कब और कैसे हुई शिवसेना पार्टी की स्थापना और क्यों कार्टूनिस्ट बाला साहेब ठाकरे को बनानी पड़ी सियासी पार्टी। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। जानकारी से शुरू करते हैं। शिवसेना पार्टी की स्थापना बाला साहेब ठाकरे ने की थी। वे अंग्रेजी अखबार में कार्टूनिस्ट थे, मगर साल 1960 में उन्होंने अखबार छोड़ दिया। बाद में उन्होंने मार्मिक नाम का अपना एक साप्ताहिक अखबार शुरू किया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मराठी लोगों के पक्ष में आंदोलन चलाया। दूसरे राज्यों से आने वाले नौकरी करने लोगों का विरोध किया। स्थानीय लोगों में लोकप्रियता बढ़ी तो बाला साहेब ठाकरे ने अपने इस क्षेत्रीय आंदोलन को राजनीतिक रूप दिया और 19 जून 1966 को शिवसेना की स्थापना की। उस वक्त उद्धव ठाकरे महज 6 साल के थे। अपनी विचारधारा की वजह से शिवसेना न केवल महाराष्ट्र बल्कि भारतीय राजनीति का अहम दल बन गया। मुंबई में महाराष्ट्र के लोगों को नौकरी में अधिक अवसर देने की मांग से उपजा ये सियासी दल बाद में उग्र हिंदुत्ववादी राजनीति का सिरमौर बना। अब आइए जानते हैं किसने दिया शिवसेना का नाम। पार्टी को शिवसेना का नाम बाला साहेब ठाकरे के पिता केशव सीताराम ठाकरे ने दिया था। शिवसेना का मतलब है शिवाजी महाराज की सेना। बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा कट्टर हिंदुत्व की रही है। बाद में बीजेपी से गठबंधन की यही एकमात्र वजह भी बनी। अपने गठन के अगले ही साल 1967 में शिवसेना ने ठाणे नगर निगम की 17 सीटों पर चुनाव जीता। 1968 में शिवसेना ने मुंबई के निकाय चुनाव में ताल ठोकी। यहाँ की कुल 121 में से 42 सीटों पर चुनाव जीतकर मुंबई में अपनी सियासी धमक का एहसास कराया। ये चुनाव शिवसेना ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा था। 1980 में हिंदुत्व के विचार से ओतप्रोत होकर एक नए सियासी दल का उदय हुआ, जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। एक ही विचारधारा की वजह से 4 साल बाद 1984 में भाजपा और शिवसेना के बीच पहली बार गठबंधन हुआ। भाजपा और शिवसेना का गठबंधन 2014 तक चला। 2014 में विधानसभा चुनाव के बाद दोनों दल दोबारा एक साथ आए, मगर 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद यह गठबंधन दूसरी बार टूट गया। वापस पीछे चलते हैं। शिवसेना ने 1984 में भाजपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में भाजपा ने 22 और शिवसेना ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। अगले साल यानी 1985 में शिवसेना ने पहली बार मुंबई महानगर पालिका में कब्जा जमाने में कामयाब रही। समय बीतता गया, शिवसेना मजबूत होती गई। साल 1990 आता है। इसी साल शिवसेना ने भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा। शिवसेना 183 सीटों पर लड़ी, मगर जीत सिर्फ 52 सीटों पर मिली। वहीं भाजपा ने 105 में से 52 सीटों पर चुनाव जीता। शिवसेना के मनोहर जोशी को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया। इस बीच मंडल आयोग की रिपोर्ट का बाला साहेब ठाकरे ने विरोध किया, मगर उनके करीबी छगन भुजबल को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया। छगन भुजबल के बगावत के बाद नेता प्रतिपक्ष का पद भाजपा के खाते में चला गया। अब आइए वो किस्सा भी सुन लीजिए जब पहली बार सत्ता पर पहुंची शिवसेना। 90 के दशक में मंदिर आंदोलन और सांप्रदायिक आंदोलन की वजह से महाराष्ट्र में ध्रुवीकरण चरम पर था। इसका सीधा फायदा भाजपा शिवसेना गठबंधन को हुआ। 1985 में महाराष्ट्र में पहली बार शिवसेना और भाजपा गठबंधन की सरकार बनी। शिवसेना ने 73 सीटों पर जीत दर्ज की थी। भाजपा के खातों में 65 सीटें आई। चुनाव में पहले बाला साहेब ठाकरे ने तय किया था कि जिस पार्टी की सीट अधिक होगी मुख्यमंत्री उसी का होगा। इसी कारण शिवसेना नेता मनोहर जोशी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। ये सरकार 1999 तक चली। इसी समय प्रदेश की राजधानी का नाम बॉम्बे से मुंबई कर दिया गया। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में लोकसभा अध्यक्ष का पद शिवसेना के खाते में गया। मनोहर जोशी को लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया था। 1999 के चुनाव में शिवसेना ने
69 सीटों पर जीत दर्ज की। भाजपा ने 56 सीटों पर कब्जा किया। हालांकि गठबंधन को कुल 125 सीटें मिली, जो बहुमत के आंकड़े से कम थी। शरद पवार कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने में कामयाब रहे। विलासराव देशमुख को मुख्यमंत्री बनाया गया। भाजपा और शिवसेना को करीब 15 साल यानी 2014 तक विपक्ष में रहना पड़ा। 2004 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की। 2019 में विधानसभा चुनाव में शिवसेना सिर्फ 44 सीटों पर ही कब्जा जमा सकी। 2003 में उद्धव ठाकरे को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। वहीं 2005 में शिवसेना को पड़ा पहला झटका। दिग्गज नेता नारायण राणे ने पार्टी छोड़ दी। 2006 में बाला साहेब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने भी शिवसेना को अलविदा कह दिया और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे बनाया। 17 नवंबर 2012 को बाला साहेब ठाकरे ने अंतिम सांस ली। मुंबई में दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हुआ। इस दिन पूरी मुंबई थम गई। 18 नवंबर 2012 को उनका अंतिम संस्कार जब किया गया तो मुंबई में लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। एक अनुमान के मुताबिक बाला साहेब ठाकरे की अंतिम यात्रा में करीब 20 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। साल 2014 में पहली बार भाजपा और शिवसेना का गठबंधन टूटा। 2014 विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने कुल 63 सीटों पर जीत दर्ज की। 122 सीटों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी। चुनाव के बाद दोनों दलों में गठबंधन हुआ और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया। साल 2019 विधानसभा चुनाव भाजपा और शिवसेना ने साथ लड़ा। भाजपा ने 105 और शिवसेना ने 56 सीटों पर जीत दर्ज की, मगर शिवसेना मुख्यमंत्री के पद पर अड़ गई। नतीजा ये हुआ कि गठबंधन दोबारा टूट गया। उधर उद्धव ठाकरे वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली और महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए। ये पहली बार था जब ठाकरे परिवार सीधे सत्ता पर काबिज हुआ। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन को महाविकास अघाड़ी नाम दिया गया। कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन से शिवसेना का एक धड़ा नाराज था। इस गुट का कहना था, जिन दलों से हमारी वैचारिक लड़ाई है उनसे गठबंधन करना उचित नहीं है। बाद में जून 2022 में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की अगुवाई में 50 विधायकों ने उद्धव ठाकरे से बगावत कर दी। 30 जून 2022 को भाजपा के सहयोग से एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। बाद में दोनों गुट के बीच पार्टी के नाम और चिन्ह पर विवाद छिड़ा। शिंदे गुट को भारत निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम शिवसेना और चिन्ह धनुष बाण मिल गया। चुनाव आयोग के इस फैसले के शिंदे गुट की पार्टी को बाला साहेब ठाकरे द्वारा स्थापित मूल पार्टी के तौर पर मान्यता मिली। चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे को मशाल चुनाव चिन्ह आवंटित किया। इसके अलावा पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे रखने की मंजूरी दी। उद्धव ठाकरे ने 2024 लोकसभा चुनाव इसी नाम और चिन्ह के साथ लड़ा। लोकसभा चुनाव 2024 में उद्धव ठाकरे की पार्टी को 9 सीटों पर जीत मिली। वहीं शिंदे गुट की शिवसेना ने 7 सीटों पर चुनाव जीता। 2 फाड़ होने के बाद दोनों गुट पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में आमने सामने हैं। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।